ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार स्वागत। इस वीडियो का पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माता के चरणों में चरण स्पर्श। बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, कोई दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा था, थर थर कांप रहा था, तब भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला एवं अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो स्वर्ग और प्रलय होते हैं उसका वर्णन आगे के 2 श्लोक में करते हैं। भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को। व्यक्तादव्यक्त ये सर्वा परभवन्ते हरागमे रात्रागमे परिलीयन्ते तत्रैवायक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते। अव्यक्ताव्यक्तम तत्रैव्यक्तम संयम के मात्र प्राणियों के जितने शरीर है उनको यहाँ व्यक्त और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में मूर्तया कहा गया है। जैसे जीवकृत सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जगने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है और नींद के आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो यह स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है वह सब की सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जगने पर तो स्वर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तब महाप्रलय होता है जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। महाप्रलय का समय बीतने ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं तो महासर्ग का आरंभ होता है। गीता 9वें अध्याय 7वां और 8वां श्लोक। परिशिष्ट भाव 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति है। वे पुनरावृत्ति क्यों है उसके उत्तर में भगवान 17वें 18 श्लोक में बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक भी काल की अवधि में है। इस अवधि का विवेचन करते हुए भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक की अवधि कितनी ही बड़ी क्यों न हो वह है काल के अंतर्गत ही है, परंतु भगवान काल की अवधि में नहीं है। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और प्रातः जागते संसार पुनः याद आ जाता है, ऐसे ब्रह्मा जी की रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह रात और दिन की आखिरी हद है। ब्रह्मा जी के दिन और रात सूर्य से नहीं होते परंतु प्रकृति से होते। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सब संतजन की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार स्वागत। इस वीडियो का पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माता के चरणों में चरण स्पर्श। बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, कोई दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा था, थर थर कांप रहा था, तब भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला एवं अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो स्वर्ग और प्रलय होते हैं उसका वर्णन आगे के 2 श्लोक में करते हैं। भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को। व्यक्तादव्यक्त ये सर्वा परभवन्ते हरागमे रात्रागमे
परिलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते। अव्यक्ताव्यक्तम तत्रैवाव्यक्तम संज्ञम के मात्र प्राणियों के जितने शरीर है उनको यहाँ व्यक्तव्य और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में मूर्तया कहा गया है। जैसे जीवकृत सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जगने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है और नींद के आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो यह स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है वह सब की सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जगने पर तो स्वर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तब महाप्रलय होता है जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। महाप्रलय का समय बीतने ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं तो महासर्ग का आरंभ होता है। गीता 9वें अध्याय 7वां और 8वां श्लोक। परिशिष्ट भाव 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति है। वे पुनरावृत्ति क्यों है?